दोस्तों, मालदीव्स वो देश है जहां भारतीय अक्सर छुट्टियां बिताना पसंद करते हैं। भारतीयों का सबसे फेवरेट टूरिस्ट प्लेस है। मालदीव्स भारत का एक पड़ोसी देश है जो लक्षद्वीप सागर पर स्थित है। लेकिन क्या आपको पता है कि आजकल वहां भारतीयों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। आजकल मालदीव्स भारतीयों को लेकर विवादों में है। मालदीव्स की विपक्षी दल प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव भारतीयों को लेकर एक इंडिया आउट अभियान चला रही है। इस विवाद को लेकर वहां के राष्ट्रपति ने जो कुछ किया उसने न सिर्फ भारतीयों का दिल जीत लिया बल्कि विश्व में एक एग्जाम्पल भी सेट कर डाला। उन्होंने न सिर्फ अपने देश के कानून में बदलाव किया बल्कि आंदोलन करने वाले लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की भी बात कही। चलिए समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। मालदीव्स की विपक्षी दल प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स के प्रमुख और पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन अब्दुल गयूम के नेतृत्व में विपक्ष मालदीव में तैनात भारतीय सैन्य कर्मियों को बाहर निकालने के लिए इंडिया आउट अभियान चला रहा है। हाल के महीनों में इस आंदोलन ने गति पकड़ी है। सरकार द्वारा आश्वासन दिए जाने के बावजूद भारत से मालदीव्स को कोई खतरा नहीं है। उसके बाद भी विपक्ष द्वारा यह आंदोलन चलाया जा रहा था। विपक्ष का दावा है कि भारत मालदीव्स पर अनुचित प्रभाव डालना चाहता है और राष्ट्रीय सुरक्षा और देश की स्वतंत्रता को खतरा है। एंटी इंडिया कैंपेन इंडिया आउट को पहले सोशल मीडिया पर एक्टिविस्ट के जरिए चलाया जा रहा था, लेकिन दिसंबर में जेल से रिहा होने के बाद पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन इसका चेहरा बन गए। अभियान मालदीव सरकार पर द्वीप राष्ट्र में भारतीय सैन्य उपस्थिति की अनुमति देने का आरोप लगाता है। हालांकि सोलिह की सरकार ने बार बार इसका खंडन किया है और कहा है कि सरकार नई दिल्ली की कठपुतली नहीं है। दरअसल यामीन 2018 में सत्ता खोने के बाद से 2 साल की जेल की सजा काट चुके हैं। अब वो सत्ता में वापसी के लिए एक मजबूत पॉलिटिकल नैरेटिव चाहते हैं, विशेष रूप से देश में 2023 में अपने राष्ट्रपति चुनाव के लिए। साल 2013 से 2018 के बीच यामीन मालदीव के राष्ट्रपति रह चुके हैं। उनके काल में मालदीव की विदेश नीति का झुकाव चीन की तरफ था। यह वही समय था जब हिंद महासागर में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए चीनी राष्ट्रपति बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। उनकी सरकार द्वारा भारत के 2 हेलीकॉप्टर वापस लेने के अल्टीमेटम से तनाव पैदा हो गया था। अब इंडिया आउट अभियान का कड़ा रुख अपनाते हुए राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने मालदीव्स में भारतीय सेना की मौजूदगी के विरोध में विपक्ष के नेतृत्व वाले इंडिया आउट अभियान को रोकने का आदेश दे दिया है। राष्ट्रपति ने अपने आदेश में कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने फैसला किया था कि इंडिया आउट अभियान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि परिषद ने फैसला किया है कि एक विशिष्ट देश को लक्षित करने वाले राजनीतिक अभियानों ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीति अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संविधान के तहत अपनी पूर्ण सीमा तक और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए विधानसभा की स्वतंत्रता प्रदान करना है। मौजूदा राष्ट्रपति सोलिह ने भारत पहले की विदेश नीति अपनाई है। पिछले 4 वर्षों में भारत मालदीव्स के मुख्य सुरक्षा और आर्थिक भागीदारी के रूप में उभरा है, जिसने अपनी सामाजिक आर्थिक विकास आवश्यकताओं के लिए $1.4 बिलियन की प्रतिबद्धता जताई है। फरवरी 2021 में इसने राष्ट्रीय रक्षा बल तटरक्षक बंदरगाह को विकसित करने के लिए भारत के साथ विकास समझौते पर हस्ताक्षर किया है। मालदीव्स के राष्ट्रपति सोलिह द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि यह अभियान ने मालदीव्स और भारत के बीच सदियों पुरानी दोस्ती और क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने का काम किया है। वहीं पर उन्होंने कहा कि इस अभियान ने सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन किया है। यह अभियान मालदीव्स की शांति और स्थिरता को नुकसान पहुंचा सकता है और गंभीर आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का कारण बन सकता है। सोलिह ने कहा कि इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप मालदीव अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अलग थलग पड़ सकता है और इससे अन्य देशों के साथ मालदीव्स के द्विपक्षीय संबंध प्रभावित हो सकते हैं, जबकि देश की स्वतंत्रता और संप्रभुता को भी खतरा हो सकता है। राष्ट्रपति सोलिह ने संबंधित अधिकारियों को आंदोलन और उसकी गतिविधियों को रोकने का आदेश को लागू करने का निर्देश दिया है। दिवेही भाषा में जारी किए गए इस आदेश में लिखा गया है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो देश में मौजूद दूसरे देशों के राजदूतों और उनके दूतावासों की सुरक्षा करे। वहां मौजूद भारतीय राजदूत और दूतावास को धमकियां दी गई थी। इसके बाद वहां मौजूद भारतीय दूतावास ने अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की थी, जिसे सोलिह सरकार ने स्वीकार कर लिया है। वहीं पर इस तरीके से मालदीव्स, जिसने भारत के प्रति अपना प्रेम दिखाते हुए अपने ही कानून में बदलाव कर भारत के खिलाफ नारे लगने वाले विपक्षी दलों और उनके कार्यकर्ताओं तथा आंदोलनकारियों को गिरफ्तार करने की बात कही है, क्योंकि मालदीव्स भी जानता है कि उनके लिए भारत के बिना आज के इस दौर में कोई भी कार्य करना संभव नहीं होगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस से जुड़ी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।